आज हमारे साथ सुनील जी हैं, सुनील सिंह चंदौली वाले। सुनील जी को मैं काफ़ी समय से जानता हूँ। हमारे एक अनन्य मित्र अनिल सिंह जी के छोटे भाई भी हैं, तो इसलिए पारिवारिक रिश्ता है इनसे। आपकी खासियत ये है कि आप मार्शल आर्ट के अद्भुत सिपाही हैं और कई देशों की यात्रा की है। सुनील भाई, कहाँ-कहाँ गए आप? मार्शल आर्ट ने आपको कहाँ-कहाँ पहुँचाया? किन-किन देशों की यात्रा कराई? मैं जापान गया हूँ, सिंगापुर, मलेशिया, रशिया, अच्छा। नेपाल और उसके बाद कुल कितने देश बने? टोटल 8 देश मैंने, जा चुके हैं। हाँ 8 देश में मैंने इंटरनेशनल पार्टिसिपेट कर चुका हूँ अच्छा। और मेरे बच्चे भी अभी इंटरनेशनल पार्टिसिपेट किए हैं। बच्चे माने आप बच्चों को ट्रेन करते हैं? जी हाँ, बच्चों को मैं ट्रेनिंग देता हूँ। अरे वाह! कितने बच्चे आपके ट्रेनिंग लेते हैं यहाँ पे? अभी यहाँ पे 60 बच्चे हैं। चंदौली में? जी, अच्छा, टोटल। ओके। तो उन बच्चों को क्या सिखाते हैं आप? माने उनको वो सीख के क्या भविष्य में उससे बनेंगे, क्या फ़ायदा होगा उनको? बच्चों को एक्चुअली सबसे पहले तो देखिए, जो शरीर हम लोग का है उससे हाँ। कीमती धरती पे कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। अगर हम बोलें कि आप हमसे 50,000 रुपये ले लिए, अपना एक अंगूठा दे दीजिए, हुँ। कोई नहीं देगा। लेकिन लोग आज के समय में इतना जिम्मेदारी होता है कि लोग पैसे के पीछे इतना भागते हैं कि शरीर को ध्यान नहीं देते हैं और बाद में वो डॉक्टर को पैसा देंगे। जैसे राकेश झुनझुनवाला ने कहा कि हमने बस केवल एक चीज़ गँवाई है, वो शरीर। जी, जी। पैसे खूब कमाया जी, सिनेमा जी। में जो है। तो सबसे पहले तो इसका बेनिफिट ये है कि हुँ। आपका शरीर सबसे अच्छा होगा। हुँ। दूसरी बात है कि आप इसमें डिफेंस में जा सकते हैं। सेना में जितनी भी चीज़ें हैं आप उसमें जॉब कर सकते हैं। दूसरा है कि अगर आप इसको अच्छे से ट्रेन हो जाते हैं, डिप्लोमा इसमें कर लेते हैं, तो आप आगे मतलब नॉलेज को दूसरे चीज़ों में बांट सकते हैं। क्योंकि ये जो कराटे है ये अपने इंडिया का ही है, लेकिन इंडिया में इसको सही से परवेश ना होने की वजह से ये जापान चला गया, कोरिया चला गया और वहाँ इस चीज़ को लोग, जापान का ये राष्ट्रीय खेल हो गया। जी। जी, अच्छा, ये भारत का है मूलतः? ये मूल भारत का, केरला का ये कैसे? अच्छा, केरला से है? जी, अच्छा, जी। मार्शल आर्ट। जी हाँ, ये एक्चुअली पहले के लोग क्या था कि गोली बंदूक नहीं होता था। पहले के लोग लाठी से और इसी से लड़ाई करते थे। तो जो डाकू होते थे उनसे बचने के लिए इन्होंने इस चीज़ का इजाद किया। तो वहाँ से शुरू हुआ, लेकिन एक्चुअली इंडिया में इस चीज़ को उतना मान्यता नहीं दिया गया। फिर ये धीरे धीरे कोरिया गया, कोरिया के बाद फिर जापान गया और जापान में आज इतना अच्छा है कि आज वहाँ का राष्ट्रीय खेल पूरे वर्ल्ड 190 कंट्री कराटे करती है, जबकि हर गेम नहीं है। क्रिकेट मुश्किल से 10-12 खेलता होगा, फुटबॉल भी खेलता होगा तो पूरा कुछ देश ऐसे जो फुटबॉल नहीं खेलता है। लेकिन कराटे आप सर्च करेंगे तो 190 कंट्री पूरा कराटे आपका करता है। अभी आपने मुझे कुछ फिजियोथेरेपी के टैक्टिक्स बताई। जैसे मैंने बताया कि मुझे गर्दन में लैपटॉप और मोबाइल यूज़ करने से दर्द होता है, तो आपने कुछ सिखाया, कुछ कमर दर्द। तो आप क्या मतलब ये जो फिजियोथेरेपी वाला भी कुछ आपने किया हुआ है या आपके सीखा है अपने? जी हाँ, मैंने एक्चुअली मैं निकलता हूँ तो बाहर कई टीचरों से मुलाकात होती रहती है। जी। तो हर विभाग के अलग अलग टीचर होते हैं, जी। तो उनके सानिध्य में रह के मैंने इस चीज़ को सीखा है। और जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ता है, जिसको थोड़ा बहुत जानकारी होता है, फिर दिक्कत होता है, तो मैं इसमें हेल्प करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर वो सही होता तो बहुत दिल को सुकून मिलता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये जो आपकी कोचिंग बच्चों को आप देते हैं, छात्र देते हैं, उसका उसमें से बच्चे जो कितने साल से दे रहे हैं और कुछ बच्चे क्या निकले, सफल हुए? कुछ मतलब बच्चों ने कुछ जी हाँ। कॉम्पिटिशन में? अभी मेरे एक बच्चा डिफेंस में, अभी वो मरांडी का बॉडीगार्ड है। मेरा एक स्टूडेंट अभी सब इंस्पेक्टर हुआ है। अच्छा। और कई पुलिस में हुए हैं, दरोगा और आर्मी में भी गए हुए हैं। और अभी मेरे 2 बच्चे, अभी एक जापान गया था और एक अभी मलेशिया गया था टूर्नामेंट के लिए, एशियन टूर्नामेंट के लिए। उन लोगों का अच्छा परफॉर्मेंस था। और मैं ये 92-93 से मैं कराटे कर रहा हूँ। अच्छा, 92 से। जी, कितनी उम्र है आपकी? मेरी 43। लेकिन लगते नहीं आप चेहरे से 43 के जो है। हाँ, ये मार्शल आर्ट का कमाल है। जी, हाँ? आप लोग का आशीर्वाद और मार्शल आर्ट कमाल। बिल्कुल। जी। तो इस फील्ड में कैसे आए? घर के मतलब बचपन में लोग आमतौर पे होता है कि भाई पढ़ाई लिखाई करो, अफसर बनो, नौकरी करो। जी। आप तो बिल्कुल नई अलग लाइन पकड़ लिए। कैसे ये सब हुआ? एक्चुअली सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलना चाहता था। अच्छा। तो हुआ क्या कि मैं पापा से बोला कि मुझे क्रिकेट खेलना है, तो पापा बोले ठीक है, अगर यहाँ देखो कोई होता है। लेकिन उस समय क्रिकेट का इतना जानकारी नहीं था हम लोग को। जी। और क्रिकेट की जानकारी नहीं होने की वजह से फिर मेरा एक्चुअली हम फिल्म देखा करते थे उस समय। तो ब्रूस ली का फिल्म हमको एक बहुत अच्छा लगा था। अच्छा। उस वही देख के मेरे मन में हुआ कि हम भी क्यों ना ऐसा करें। और उसके बाद से मैं मेरे मामा के लड़के आए हुए थे, मुझे भी याद है 92 में।
और मैं उनको लेके खोजते खोजते 2 दिन लगातार मैं खोजा कराटे क्लब। फिर अंत में कहाँ पे? यही चंदौली में? जी हाँ, तो मुझे रवि नगर में मुझे कराटे का मिला और मैं तब से लगा हुआ हूँ और आज आप लोग के आशीर्वाद से और बड़ों के। तो मतलब हम कह सकते हैं कि एक फिल्म ने आपकी ज़िंदगी बदल दी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, कह सकते हैं। ब्रूसली देखा आपने जी और हाँ। मैंने वैसे बनने के लिए मोटिवेट हो गए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गजब असर होता है फिल्मों का भाई, तो जी हाँ। तो और हाँ जी हाँ, कुछ बता रहे थे आप। जी हाँ, वो एक्चुअली होता है कि कुछ कुछ चीज़ों आदमी पे बहुत असर कर जाता है। फिल्में बहुत बनती हैं, लेकिन कुछ खास फिल्में होती हैं जिनको देख के लोग अपने उसको दिल में और जीवन का हिस्सा जीवन बना में लेते हिस्सा हैं। बना लेते हैं। तो अभी आपके सपने क्या हैं? मैंने आपकी कोई ऐसी इच्छा जो लगता है कि अधूरी है, उसको इस फील्ड में पूरी करनी है, या कुछ समाज से शिकायत है कि रिकॉग्निशन नहीं मिलता है खेलों और तमाम ऐसी चीज़ों को? मुझे समाज से शिकायत नहीं है, क्योंकि समाज एक्चुअली हमको अपने को सुधारना है। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने मार्शल आर्ट को अपने भारत में कम से कम चंदौली में ऐसा बना दूँ कि लोग एक एक घर से लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि मार्शल आर्ट होता क्या है। क्योंकि कहीं ना कहीं तो शुरुआत करना पड़ता है किसी न किसी को, और कारवां उसी तरह से बनती है जब लोग शुरुआत कहीं न। तो वही मैं चंदौली को एक चीज़ देना चाहता हूँ कि चंदौली से जो बच्चे निकले, और मैं चाहता हूँ कि मैं इतना मार्शल आर्ट को और इस चीज़ को कर दूं ताकि लोग अगर इसको सीखो तो निरोग देख ही रहे कि इस समय कितना बिल्कुल 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 जी चल रहा है। कोरोना काल में कैसे आपकी कटी? मार्शल आर्ट ने कितना योगदान दिया कोरोना काल में? कोरोना काल में एक्चुअली जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरे पास समय नहीं है, अभी अगर आप किसी से बोलेंगे अरे मेरे बहुत, फिर कोरोना में कैसे उन लोगों को समय मिल गया? जिंदा सब कोई था। तो मैंने कोरोना में क्या किया कि जो लोग जूम ऐप से जो होते हैं, मैंने उससे लोगों को जोड़ा, जितने मेरे स्टूडेंट थे जो एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं, उनसे मैं उनको ट्रेनिंग देता था। और प्लस जब कोरोना का थोड़ा सा छूट मिलता था, उस समय लोगों को मैं अपने वहाँ बुलाता था क्लब में, और दूरी डिस्टेंस मतलब करके, और मैं उन लोगों को ट्रेनिंग देता था। फिर उसके बाद वो लोग घर पे जाते थे। तो उससे मैंने वो खुद को जो है थोड़ा हाँ। है ना रजिस्टर्स पावर ठीक कर सके अच्छे से एकदम वो लोग सही। तो चंदौली में गाजीपुर को भी शामिल करिए, हमारे जिलों को भी, कि वहाँ भी मैंने आप ट्रेनिंग दें और हम लोग वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं जो आपको बुलाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल भैया, अगर हमको मौका मिला, अगर आप लोग नहीं, हम वहाँ ऑर्गेनाइज करेंगे और आप आइए और उसमें आप समझाइए लोगों को, और बच्चे भी रहेंगे, उनको थोड़ा शुरुआती ट्रेनिंग दीजिए और फिर वो लड़के सीखते रहेंगे। या फिर बगल का जिला है तो मेरे ख्याल से उसमें बिल्कुल बिल्कुल भैया, क्योंकि हमारा यही दिल से मतलब इच्छा है कि मैं इस कराटे को जब कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ों को जो भारत का चीज़ है उसको मैं रिटर्न करूँ। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करना ही पड़ेगा किसी को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं सुनील जी आपको, जो है ये धन्यवाद जज्बा कायम रहे और लोग मार्शल आर्ट के प्रति सीखें, जानें। जी भैया।